नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल आम सी रात किसी की जिंदगी की सबसे डरावनी रात कैसे बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही घटना की परतों को खोलेंगे जहां एक छोटी सी यात्रा एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए साथ मिलकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को समझते हैं। बस जरा सोचिए, दोस्तों के साथ एक सुनसान सड़क, चारों तरफ एक अजीब सी गहरी शांति, और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो शांति को हमेशा के लिए चीर कर रख दे। सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब एक आम सी रात एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है जंगल में एक रात। देखिए, शुरुआत ना बिल्कुल सीधी सादी है। तीन दोस्त हैं, एक बाइक है और चांदनी रात में नहाया हुआ एक सुनसान सा रास्ता। माहौल इतना शांत है कि किसी को भी धोखा हो जाए। लेकिन असल में ये शांति एक बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और कहानी हमें सीधे सुनाने वाले के शब्दों में ले जाती है। वो कहता है, एक रात मैं मेरे दो दोस्तों के साथ। सुनने में कितने आम से शब्द हैं ना, लेकिन यही आम शब्द एक ऐसे भयानक सफर की शुरुआत थे जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। तीन दोस्त, एक बाइक और एक अनजान रास्ता। किसी भी हॉरर कहानी के लिए इससे बेहतर सेटअप और क्या हो सकता है? तो चलिए सीन को समझते हैं। कहानी सुनाने वाला, उसके दो दोस्त सुरेश और अजय, तीनों एक ही बाइक पर हैं और वो भी एक सुनसान जंगल के बिल्कुल बीच में। ऊपर पूरा चांद चमक रहा है और नीचे नीचे मीलों तक कोई इंसान नहीं। और कहते हैं ना, ऐसी ही गहरी खामोशी में अक्सर अनचाही चीजें दस्तक देती हैं। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अजय की चीख। देखिए, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां से लौटना नामुमकिन था। एक बहुत ही मामूली सी जरूरत और उसके बाद एक ऐसी चीख जो उस जंगल की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती है। और वजह तो बहुत ही आम थी। अजय को बस टॉयलेट जाना था। वो बाइक से उतरकर जंगल में कुछ कदम अंदर चला जाता है और उसके बाद बस सन्नाटा। 1 मिनट बीतता है, 2 मिनट, पर अजय वापस नहीं आता। उसके दोस्तों को पहले तो लगा कि शायद वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उनका ये वहम बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। तो अजय को थोड़ा डराने के लिए कहानी सुनाने वाला एक खेल शुरू करता है। वो जोर जोर से गिनती गिनना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि अजय शायद डर कर बाहर आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये तो एक अनजाने खौफ का काउंटडाउन था जो शुरू हो चुका था। और जैसे ही उसके मुंह से 5 निकलता है, जंगल की उस गहरी खामोशी को एक चीख चीर देती है। भाई बचाओ! आवाज अजय की ही थी, लेकिन उसमें मजाक का जरा सा भी निशान नहीं था। ये एक ऐसी पुकार थी जिसमें घुटन थी, दर्द था और बेइंतहा खौफ था। बस ये सुनते ही दोनों दोस्त आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। टॉर्च की रोशनी में जो दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। पहले पत्तों पर खून के धब्बे, फिर जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान, और फिर थोड़ी दूर एक काली साड़ी पहने कोई परछाई जो अजय को खींच कर ले जा रही थी। हर अगला सुराग उनके डर को और गहरा कर रहा था, और ये सारे निशान उन्हें सीधा जंगल के अंदर छिपी एक पुरानी वीरान हवेली के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ते हैं। कहानी का तीसरा हिस्सा, सर कटी औरत। सुनिए, अगर जंगल डरावना था ना, तो उस हवेली के अंदर का मंजर तो मानो नरक जैसा था। यहां उनका सामना किसी इंसान से नहीं होने वाला था, नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफ से होने वाला था जो उनके हर तर्क, उनकी सारी हिम्मत को चकनाचूर करने वाला था। और इस मोड़ पर आकर डर उन दोनों दोस्तों को दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। एक तरफ सुरेश है जो डर से कांप रहा है, उसे पूरा यकीन है कि ये कोई डायन है। तो वहीं दूसरी तरफ कहानी सुनाने वाला है जिसका दिमाग अब भी कोई लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कोई साइको किलर हो सकता है? मतलब एक तरफ अंधविश्वास का डर और दूसरी तरफ हकीकत की तलाश। खैर, दोनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस मनहूस हवेली के अंदर कदम रखते हैं। अंदर घुसते ही सीलन और मौत जैसी एक अजीब गंध आती है। तभी उनकी नजर सीढ़ियों पर जाती है, जहां से टप टप करके ताजा खून नीचे गिर रहा था। खून से सनी हर एक सीढ़ी उन्हें ऊपर उस भयानक सच के और ज्यादा करीब ले जा रही थी जो वहां उनका इंतजार कर रहा था। ऊपर कॉरिडोर में घना अंधेरा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ जाती है, उनके सारे शक, सारे डर एक भयानक हकीकत में बदल जाते हैं। छत से अजय की लाश लटक रही थी, लेकिन उसका सिर
वहां नहीं था, वो गायब था। ये एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी रूह तक को कंपा कर रख दिया। और तभी पास के एक कमरे से अजय की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलते हैं और जो सामने देखते हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कुर्सी पर वही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी, बिना सिर के, और उसकी गोद में रखा था अजय का कटा हुआ सिर, जिसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। बस खौफ की सारी हदें यहीं पार हो गईं। अब शुरू होता है चौथा हिस्सा, एक भयानक सौदा। भागने के, बचने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। कहानी सुनाने वाला उस हवेली में पूरी तरह से कैद था, और अब उसके सामने एक ऐसा सौदा रखा जाने वाला था जिसकी कीमत थी जिंदगी या मौत। इससे पहले कि हमारा नरेटर कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, सुरेश की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। वो पूरी तरह से उस औरत के वश में था। उसने अपनी ही कुल्हाड़ी उठाई और एक ही झटके में अपनी गर्दन काट ली। दूसरा दोस्त भी खत्म। अब उस हवेली में सिर्फ कहानी सुनाने वाला जिंदा बचा था, और वो भयानक साया। और अब वो सरकटी औरत अपनी शर्त रखती है, एक ऐसा सौदा जिसके शब्द कानों में गूंजते रहते हैं, मुझे मेरा सिर ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो उसे उस औरत का सिर ढूंढना ही होगा, हर हाल में। और यहीं से शुरू होता है पांचवा हिस्सा, अधूरी रूह का राज। जान बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एक जासूस बनना। उसे उस भटकती हुई आत्मा के अतीत में झांकना था, उसके कत्ल की गुत्थी को सुलझाना था, ताकि वो खुद उसका अगला शिकार न बन जाए। वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है कि ये हवेली कभी उसका घर हुआ करती थी, जहां वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन एक रात 3 नशे में धुत दरिंदों ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उन्होंने पहले उसके पति को मार डाला और फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। अब नरेटर हताशा में कहानी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है, और तभी उसे एक छोटी सी बात याद आती है, मछली। उस रूह ने बताया था कि कातिल लोग मछली फ्राई करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। इसका मतलब साफ था, कातिल और मछलियां पकड़ने के लिए पास के तालाब पर जरूर गए होंगे, और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने उसका सिर वहीं तालाब में फेंक दिया होगा। एक छोटी सी बात, लेकिन यही उम्मीद की आखिरी किरण थी। और अब आखिरी हिस्सा, आखिरी मुक्ति। पहेली सुलझ चुकी थी, मंजिल का पता चल चुका था। अब बस उस भयानक सौदे को पूरा करने का वक्त था। उस रूह को आजादी दिलानी थी और खुद के लिए जिंदगी वापस पानी थी। वो एक पल भी नहीं सोचता और सीधा उस तालाब के ठंडे गंदे पानी में कूद जाता है। घंटों तक कीचड़ में हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार उसके हाथ से वो खोपड़ी टकराती है। फिर वो कांपते हुए हाथों से बरगद के पेड़ के नीचे जमीन खोदकर बाकी हड्डियां निकालता है, और जब वो उस खोपड़ी और हड्डियों को एक साथ जलाता है तो आग की लपटों के साथ उस औरत की आत्मा को भी सदियों बाद मुक्ति मिल जाती है। और जैसे ही वो रूह आजाद होती है, नरेटर के बंधन भी टूट जाते हैं। वो उस जंगल से ऐसे भागता है मानो मौत खुद उसके पीछे भाग रही हो। वो कसम खाता है कि जिंदगी में दोबारा कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। जिस्मानी तौर पर तो वो बच गया था, लेकिन उस रात की यादें शायद उसे जिंदगी भर सताने वाली थीं। तो ये कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। चलिए, इस रूह को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या हर भटकती आत्मा इतनी खुशकिस्मत होती है? या फिर न जाने कितनी ही ऐसी अनगिनत रूहें आज भी अंधेरे में कहीं अपने इंसाफ का, अपने बदले का, या फिर बस अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं।